हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका मेरे चैनल भारत सच बोलेगा पर स्वागत है। सभी भाइयों को जय श्री राम और जय महाकाल की। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी खबर सुनाने जा रहा हूं जिसको सुनने के बाद आपका सीना गर्व से चौड़ा जाए। वो खबर है, कहते हैं ना, इंसान दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वही उस गड्ढे में गिरता है। और यही हाल अमेरिका का और अमेरिका के राष्ट्रपति का हो रहा है। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत पर टैरिफ, चाइना पर टैरिफ, पूरी दुनिया पर टैरिफ लगाने शुरू कर दिए। लेकिन उस टैरिफ ने उसी को पूरी दुनिया का दुश्मन बना दिया। और उसके कुछ चमचे मंत्री थे, जिसमें उसका एक पीटर नेवारो है, बहुत बड़ा मंत्री है, उसका बिल्कुल चाटुकार है डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप बोलेगा मुर्गा बन जाए तो मुर्गा बन जाएगा। और उसका एक मंत्री है बेसेंट, जो भारत को पानी पी पी कर गाली निकालता था। और उसने यहाँ तक बोला कि अमेरिका को ज्यादा से ज्यादा टैरिफ भारत पर लगाना चाहिए और भारत की अकड़ तोड़नी चाहिए। लेकिन वो ये भूल गया कि ये आज का नया भारत है। हमारी आंखों में आंखें डालकर हम दुश्मन की बातें करते हैं, और अगर कोई हमारे साथ खेल खेलता तो हम उसके साथ ऐसा खेल खेलते हैं कि दुनिया याद रखती है। डोनाल्ड ट्रंप का केस आपने देखा, पूरी दुनिया उसके सामने सरेंडर हो गई, लेकिन चाइना और इंडिया उसके सामने खड़े रहे, और यही बात उसको पसंद नहीं आई। और यहाँ पर चाइना ने अमेरिका के साथ एक ऐसा खेला कर दिया है जिसको सुनने के बाद अमेरिका की पूरी इंडस्ट्री पंगु हो जाएगी। जी हाँ, और उसी का ये वित्त मंत्री है बेसेंट। इसने, मैं आपको कोई फर्जी खबर नहीं बता रहा हूँ, इनका एक न्यूज है फॉक्स न्यूज। जी हाँ, जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चाटुकारिता करता है और भारत के खिलाफ ये जहर उगलते हैं। और इसी चैनल पर अमेरिका के जितने भी मंत्री हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के चमचे हैं, जो भारत को गाली देते हैं, पानी पी पी कर गाली निकालते हैं, उसी चैनल पर ये वित्त मंत्री है इनका बेसेंट। इसने आकर भारत से माफी मांगी है और ये बोला है कि हमें भारत की जरूरत है, अगर भारत ने हमारी हेल्प नहीं करी तो हम बर्बाद हो जाएंगे और यहाँ की इंडस्ट्री बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगी, क्योंकि चाइना ने इनको तारे दिखा दिए हैं। और वो खबर क्या है, सुनो दोस्तों, वो खबर है कि चाइना ने रेयर अर्थ पर रोक लगा दिया। जी हाँ, जो लोग नहीं जानते, रेयर अर्थ एक ऐसा मटेरियल है जो जहाज से लेकर, किसी भी मिसाइल से लेके, इलेक्ट्रिक गाड़ी, मोबाइल, टीवी, इलेक्ट्रिकल वाहन और स्पेस, सारी चीजों में रेयर अर्थ यूज होता है। और वो रेयर अर्थ पूरी दुनिया का 70% चाइना करता है कंट्रोल। जी हाँ, तो चाइना ने हिंदुस्तान के लिए बोल दिया कि आपको जितना चाहिए रेयर अर्थ हम देंगे, लेकिन हमारी शर्त यह है कि उसका 1 ग्राम भी अमेरिका के पास नहीं जाना चाहिए। ये आपको हमें लिखित में देना होगा। और इसके अलावा और भी देश जो उससे मांग रहे हैं, उसने ये शर्त रखी है। और इस घटना ने पूरी दुनिया को दो धड़ों में बदल दिया। यानी कि चाइना यहाँ पर अमेरिका को एक बिल्कुल अलग थलग करना चाह रहा है, और ये अमेरिकन्स होते हैं, इनके साथ चाइना सही व्यवहार कर रहा है। अगर भारत की बात इनको समझ नहीं आती है, तो इसलिए भारत को मेरी सलाह ये है कि इनके बीच में नहीं पड़ना चाहिए और इनसे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जाना चाहिए। आज वही अमेरिका बिल बिल आ रहा है। उस दिन कहाँ गया था भैया डोनाल्ड ट्रंप और इसके चमचे, जब भारत पर टैरिफ पेल रहे थे। दोस्तों, ये गोरी चमड़ी वाले हैं, इनको ना एशियाई देश ये आज भी हमें गुलाम समझते हैं। आज हम इनकी बराबरी पर खड़े हो गए हैं तो इनको मिर्ची लग रही है, और ये सोचते हैं कि भारत वही पहले वाला देश है जो भूखे नंगे थे, जहां पर गेहूं की शॉर्टेज थी, प्रॉब्लम थी। ये भूल गए कि 21वीं सदी का भारत है। तो यहाँ पर चाइना और भारत ने मिलकर कर दिया खेला, और अमेरिका अब मिमियाने लगा। जैसे कुत्ता होता ना, कुत्ते को लात मारो, तो यही हाल है दोस्तों। ये अमेरिका एक ऐसा देश है कि इसको अगर आप प्यार से बोलोगे तुम्हारे सर पर चढ़ जाएगा, लेकिन अगर वही चीज आप इसको तरीके से टाइट कर दोगे, इसकी आंखों में आंखें डालोगे, तो ये झुक जाएंगे। जो मंत्री भारत को पानी पी पी कर गाली निकालते थे, इनका पीटर नेवारो, बेसेंट, और भी इनके कई मंत्री थे जो भारत को कहते थे भारत पर टैरिफ लगाओ, और भारत के साथ साथ यूरोप और नाटो को भी प्रेस करते थे कि आप भी भारत पर टैक्स लगाओ।
आज वो भारत के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, मिमिया रहे हैं। तो यहाँ पर मैं भारतीय गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि अमेरिका की चाल में फंसने की जरूरत नहीं है। टिट फॉर टैट करो, जैसे दुनिया के साथ खेलते आए उसी तरीके से हम भी इनका पागल बनाना चाहिए। हाँ, बोलते रहो हाँ हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन चाइना और इंडिया यहाँ पर दोनों एक दूसरे की जरूरत है। चाइना ये भली बात ही समझ गया है डोकलाम के बाद कि हम भारत को युद्ध में नहीं हरा सकते, और अमेरिका का मुकाबला, अमेरिका एक ऐसा देश है कि जिसका मुकाबला करना इन दोनों देशों को नजदीक आना पड़ेगा। हालांकि हम एक दूसरे पर विश्वास ना करते हैं, ना हम चाइना पे करते हैं, ना चाइना हम पर करता, लेकिन वक्त की डिमांड है कि भस्मासुर को मारना है तो दोनों देशों को नजदीक आना पड़ेगा। क्योंकि अमेरिका को ये गवारा ही नहीं है कि भारत उभरती हुई शक्ति बने। तो यहाँ पर भारत को फायदा उठाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, और अमेरिका को ऊपर से हाँ हाँ और नीचे से इनकी जड़ें काटो, ये इसी लायक है। तो दोस्तों, यहाँ पर चाइना ने अमेरिका को बिल्कुल फंसा दिया बुरी तरीके से, क्योंकि रेयर अर्थ के बिना ना उसका जहाज बन पाएंगे और उसके डिफेंस सिस्टम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रेयर अर्थ के बिना कोई भी काम नहीं हो पाएगा, और रेयर अर्थ पर कंट्रोल है चाइना का। तो यहाँ पर भारत और चाइना मिलकर एक वर्ल्ड ऑर्डर सेट कर रहे हैं, और दुनिया को अभी अमेरिका ने एक मीटिंग रखी है जिसमें उसने सारे देशों के प्रतिनिधियों को बुलाया है। उसका आशय यही है, जो उस मीटिंग में आएगा वो अमेरिका के साथ है, जो नहीं आएगा वो चाइना के साथ है। तो यहाँ पर भारत को डिप्लोमेटिक खेल खेलना चाहिए और इनका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए। ये अंग्रेज इसी लायक है। तो आपके लिए वीडियो में लाया हूँ। वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब करें, और हाँ, जय हिंद जरूर लिखें।